बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल से रूस का अहम दौरा करने जा रहे हैं। रूस में उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन साहब से मुलाकात तय है और दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनाज़ुर में इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब डेलीगेशन, हाई पावर डेलीगेशन को लीड करेंगे और चाहे रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात हो, जो कि जब साबिक सोवियत यूनियन होता था, उसका अपना एक तनाज़ुर है, फिर मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल में इस पर खसूसी तवज्जो होगी। एक तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात, फिर खित्ते की बदलती सूरत हाल बिलखसूस अफ़गानिस्तान, और फिर जो एक आलमी सूरत हाल है यूक्रेन और रशिया के हवाले से। इस पर हम कल अपना खसूसी शो करेंगे, लेकिन हमने कहा आपको एक तरह से हेड्स अप दे दें कि एक इंपॉर्टेंट दौरा आ रहा है, उस पर कल अपना एक एक्सक्लूसिव शो करेंगे। दूसरी जानिब अगर मुल्क की सियासत की हम बात करें तो अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई लाहौर में। इससे कबल कल जब हम अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई। मुलाकातों पर मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कोई अपोजिशन की हिकमत अमली वाज़े तौर पर सामने नहीं आ रही। तहरीक अदम एतमाद नंबर गेम्स के हवाले से जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का भी अहवाल जो है वो भी ज़ेर बहस है। इस पर बात करेंगे क्योंकि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुलाकातें भी कर रही है, गुजारिशात भी कर रही है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद में इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। जो शिकस्त है वो इनका मुकद्दर है। 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च हो रही है उस पर वज़ीर दाखिला साहब का ये कहना था कि ज़रूर शौक़ से आएँ बिलावल साहब और जरदारी साहब, इंतज़ामिया से मामला तय कर लें तो बेहतर होगा, वगरना हमें उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर जो एक और बहुत अहम मौजू है जिसको हमने कल टच किया, अच्छा आज इस पर ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। जो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, अब तो आला अदालतों में ये चैलेंज हो गया, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन सहाफ़ी और सियासी हलकों में ताहाल ज़ेर बहस है। इसके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे कि क्या वजह बन रही है कि सहाफ़ती तंजीमें इस पर सरापा एहतजाज हैं। कानून तो 2016 में लेजिस्लेट हुआ था, एक्ट बना था। इसकी जो सेक्शन 20 है इसमें प्रोसीजर चेंजेस लाई गई हैं, उन पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। एक तज्जियाती नशिस्त का हमने आज एहतमाम किया है। तीनों माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी और तज्जियेकार आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बन रहे हैं, उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, चैनल 24 पे शो में एज एनालिस्ट आप बड़ा मुतहरक किरदार अदा करते हैं। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सदीकी साहब, अब तक चैनल से वाबस्ते हैं, अपना शो करते हैं। नसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत जवां साल अदील वड़ाइस साहब, ज़बरदस्त किस्म का अपना पब्लिक न्यूज़ पे शो करते हैं, एनालिस्ट हैं और होस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों बहुत मेहमान को फॉर्म वेलकम। पीजे मीर साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेंगे। लाहौर में चूँकि आप मौजूद हैं, लाहौर में ही मुलाकात हो रही है या हो चुकी है आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की। कल जो मुलाकात हुई उसका प्रेस रिलीज आया, मीडिया के लिए कोई उसे ब्रीफ नहीं किया गया मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात का। क्या अब तक आपके पास क्या खबर है? अपोजिशन की हिकमत अमली, बहुत से उनके जो रहनुमा हैं वो कहते हैं ये भी सीगा राज में है, चंद लोगों को ही इसका मालूम है। कुछ आपको खबर उड़ती उड़ती मिली है कि कब ला रहे हैं तहरीक अदम एतमाद? मुलाकातों में क्या तय पा रहा है? देखिए, ये जो मुलाकातें हैं ये तो मैं समझता हूँ कि आपको हमेशा एज मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन आपको एक दूसरे के साथ करनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन खुद इतनी फ्रेगमेंटेड है कि आज अगर ये इकट्ठे हो रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं इकट्ठे होने की, तो वो सिर्फ इमरान सेंट्रिक एक गेट टुगेदर है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। मैं तो कहूँगा कि ऑपोजिशन आती है तो इनको तो चाहिए कि भाई बताएं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास ऑल्टरनेटिव ये है। अब ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपने सिर्फ एक आपका एजेंडा है टू गेट इमरान खान द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ हिज सीट। चलें, आप निकाल दें, लेकिन आप हमें कोई सोल्यूशन भी तो दें ना, क्योंकि अगर इस तरह आपने निकाला नो कॉन्फिडेंस कर लें या जो कर दें, नो कॉन्फिडेंस पे भी नहीं कोई आ रहा। बातें हो रही हैं कि हाँ जी ये इकट्ठे हो गए, वो इकट्ठे हो गए, बट नहीं, वो तो दावे कर रहे हैं कि 20 से 24 पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो राब्ते में हैं। याद रखें, एक चीज आप बिल्कुल खोल के याद रखें कि जो पीटीआई का बंदा है वो इधर उधर कहीं जाएगा, वो विदाउट इमरान खान इज अ नोबडी। सिमिलरली पीएमएल का बंदा इधर उधर जाएगा विदाउट नवाज शरीफ इज अ नोबडी, एंड द सेम थिंग अप्लाइज ऑन द पीपल्स पार्टी। और जहांगीर तरीन साहब,
जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, देखिए देखिए जहांगीर तरीन, मैं फील करता हूं जहां पुश कम्स टू अ क्रंच, जहांगीर तरीन विल कम बैक इन द फोल्ड। इनके ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो इनका एक डिफरेंस था, एक तो ये आजम खान था, और दूसरा इनका जो वो जो सिक्योरिटी के थे बंदे, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, जो भी आउट हो गए पिक्चर से। शहजाद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब। अब शहजाद इज आउट ऑफ द पिक्चर बिकॉज जहांगीर ने मुझे कई दफा कहा कि ही इज द मैन हुज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन जहांगीर एंड द प्राइम मिनिस्टर, और वेरी हर्ट अबाउट इट। बट द क्वेश्चन इज नाउ शहजाद इज आउट ऑफ द पिक्चर, दूसरे का मुझे पता नहीं है। मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है, ये अगर तो ये कहीं भी अगर ये इमर्ज करेगा, ये जरूर हैंड इन हैंड लाइक माइंडेड के साथ जाएगा, ना ये नून के साथ जाएगा, ना पीपल्स पार्टी के साथ जाएगा। ठीक है, तो आपके मुताबिक सिचुएशन फ्लूइड है। अजीत से भी जान लेते हैं। अजीत बताइएगा, आप बाखबर सहाफी हैं इस्लामाबाद के, सर इन मुलाकातों में कोई हतमी सूरत हाल वाजे हो रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कल कहा कि अपोजिशन को घबराना नहीं है, लेकिन अपोजिशन साथ में कह रही है कि हुकूमत के घबराने का वक्त आ गया। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और बहुत से उनके जो नाकदीन हैं वो भी ये तस्लीम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हाँ, एग्रेसिव जरूर हो गए हैं। और जहांगीर तरीन साहब की मैं पहले बात करना चाहूंगा। मुलाकात भी हुई है कि देखें साहब ने कहा है कि देखें जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की सिचुएशन क्या है, मैं आपको बताऊं। जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा, उसमें एक तबका वो है जो ये कहता है कि हमें 2023 के इलेक्शन में खान साहब ने टिकट नहीं देनी। ये वो वक्त है, अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो मनवा लें, ताकि इसके बाद हमें को दूसरा लेने वाला तो हो। एक वो है तबका जिसमें नवानी ग्रुप है, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें खान साहब के साथ चलना है और इसके बगैर हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। बखर से हैं, और उन्होंने ये कहा भी एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, खान साहब के साथ हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब का अपना क्या मामला है? जहांगीर तरीन साहब का अपना मामला यह है कि देखें, अब उनके लिए भी फैसला कुन मोड़ आ गया है कि खान साहब ने उन्हें एक्सेप्ट करना है या उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि अगर इस स्टेज पे जहांगीर तरीन साहब अपनी अहमियत जो है उसको कैश नहीं करवाते तो उसके बाद वो इंतजार कर करके थक गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं मामला तय पा जाए। मशवरा भी दे दिया, मशवरा भी दिया है, कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि ये दूरियां रहें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साहब जरूरी ये है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप, क्योंकि असल जो गेम चेंजर है, क्योंकि इत्तेहादियों पर था तकिया, इत्तेहादियों ने तो जवाब दे दिया, उसके बाद आगे जहांगीर तरीन पे, हालांकि इनका अपना लाया अमल यह था कि हम इंडिविजुअली किसी से रब्ता नहीं करेंगे या पीटीआई के लोगों से रब्ता नहीं करेंगे। इत्तेहादियों ने जब जवाब दिया, ये आगे जहांगीर तरीन साहब के साथ। अब जहांगीर तरीन साहब ग्रुप में जब ये डिवीजन है तो जहांगीर तरीन ग्रुप वफाक में इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। इतने लोग नहीं है इनके पास एमएनएज, उनके पास है एमपीएस ज्यादा। पंजाब के हवाले से उनके पास नंबर ज्यादा हैं, और पंजाब में जरदारी साहब ये कह रहे हैं पहले पंजाब जाएं, लेकिन अब देखें, ये तो वफाक में तहरीक अदम एतमाद लानी थी, मामला पंजाब तक चला गया। ये कह रहे हैं जी अपना लॉन्ग मार्च जो है वो इसको आगे ले जाएं, इसको मुलतवी कर दें। तो तहरीक अदम एतमाद जिन्होंने लानी थी वो एक दूसरे पर ही एतमाद नहीं कर रहे। तो मुझे तो अब ये जो लोग ये कह रहे थे कि रशिया जब जाएंगे खान साहब तो ये उस वक्त आ जाए, तो अभी तक तो कोई कंसेंसस सामने नहीं आ सका। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हर आने वाला दिन, अनवार साहब, हर आने वाला दिन, अब चूंकि ये बड़ा ऐलान कर बैठे हैं, बड़ा दावा कर बैठे हैं, मरियम साहब ये कह बैठी हैं कि रिस्क लेना पड़ेगा, वो रिस्क इन्होंने ले लिया। तहरीक अदम एतमाद अब ये नहीं लाते तब भी फंस गए हैं, लाते हैं नाकाम हो जाती है, उसके अलग से कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर कामयाब होती है तो उसके तो फिर अलग से कॉन्सिक्वेंसेज है ही हैं। नसीम सदीक साहब, आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन में पब्लिक कॉन्टैक्ट एक तरह से मुहिम का आगाज कर दिया है। जो पीटीआई की ये हिकमत अमली है, आप समझते हैं ये ठीक है कि गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है और उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, लेकिन साथ में पब्लिक को आउटरीच करना? नवाज साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पीटीआई जी की जो गवर्नमेंट है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जी। अगर उनके ऊपर पॉलिटिकली जी अपोजिशन की तरफ से अटैक आता है तो उन्होंने पॉलिटिकली उसका जवाब देना है। तो जो मंडी बहाउद्दीन का जलसा है उसमें जाके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पॉपुलैरिटी दिखा दी कि अगर मैं ऑफिस में अपने बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, पब्लिक में नहीं जा रहे, तो ये ना समझे कि मेरे साथ पब्लिक नहीं है। आप कारकर्दगी की लोग बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की क्या कारकर्दगी है सिंध के अंदर? 14 साल से बैठे हैं वहाँ पे वोट उनको मिल रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि आप पीटीआई की या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही, वो उन्होंने दिखा दिया। दूसरी बात ये है
कि अपोजिशन ने जिस तरह इस्तीफों की बात की थी ना, इन्होंने पहले ही अपना ट्रम्प कार्ड शो कर दिया और इनकी तैयारी कुछ भी नहीं थी। है तो बड़े लेकिन पुराने हाँ, खिलाड़ी सियासतदान लेकिन- आसिफ जरदारी साहब कहते हैं जी वो चेस बड़ी अच्छी उनको बात आती ये है। होगी कि अब ये बातों की हद तक ही रह गए, क्योंकि एक दूसरे का कोई पेट फाड़ रहा था, कोई सड़कों पे घसीट रहा था, और इमरान खान इन सबको एक टेबल के ऊपर दोबारा लेके आ गया कि ये अपने मफादात के लिए बैठे एक दूसरे, यानी कि कितना अजीब लगता है कि जरदारी साहब को खाने पे बुलाया है, शहबाज शरीफ ने, वहाँ उनका इस्तेकबाल हो रहा है, फिर वो तकरीरें उठा के देख लें तो बात चले, ठीक है, पॉलिटिक्स में हर चीज कहते हैं ना जायज होती माजी है। के जो हरीफ हैं वो हरीफ हो जाते हैं। लेकिन हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी देखा, जब मुशर्रफ दौर था, मैं उस वक्त लंदन में मौजूद था जब मोहतरमा और नवाज शरीफ साइन कर रहे थे, आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड देम। नवाज शरीफ ने फिर वो पेन जो है मोहतरमा को गिफ्ट भी कर दिया था। तो उसके बाद आप देखें जब हुकूमत में आए तो जरदारी साहब ने कहा मरी में कि जी कोई कुरानी ज़ईफ़े नहीं है, और दूसरी तरफ अपना नवाज शरीफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जाके, तो ये अपना इकट्ठ जरूर करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ इतनी बड़ी अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी तो नून लीग अपोजिशन, नून की गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी। अब इतनी बड़ी अपोजिशन है जिसमें जेयूआई नवाज शरीफ के साथ मिल जाती थी या पीपल्स पार्टी थी, अब इतनी बड़ी अपोजिशन है, इनसे किया कुछ नहीं जा लेकिन रहा। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है पीजे मीर साहब के गवर्नमेंट के लिए भी सबसे बेहतर कामयाबी होती है कि अपोजिशन मुनकसिम रहे, एक सफ़े पे ना आए। तो क्या पीटीआई के लिए ये चैलेंज नहीं है कि जैसे नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जो मुतहारिब सियासी कुव्वतें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, हमने देखा वो अब आज इकट्ठे इशाइया कर रहे हैं, साथ में मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब की भी मुलाकात हो गई है, तो क्या पीटीआई को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर नजरसानी की जरूरत है या सब ठीक है, ऑल इज वेल? देखें, all is not well, at least as far as politics is concerned। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ट्रेडिशन बन गई है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, whether it is a military government or whether it is a democratically elected government, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने एक सिस्टम को डिस्टेबलाइज करें। हमें ये कोई शौक नहीं है कि जिसके हम नारे लगाते हैं बाहर बैठ के कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, व्हाई डोंट वी गो इनटू द पार्लियामेंट? ये क्या रोड के ऊपर आके क्या हर चीज वो कहते हैं कि हंकी डोरी हो जाएगी, हर चीज ठीक हो जाएगी रोड के ऊपर आके? रोड मींस नथिंग दीस डेज। एक वक्त होता था कि मैं कहूंगा कि जब आपने अयूब खान के खिलाफ निकाला था 67 के अंदर, फिर वो एक डिफरेंट चीज था। आज टाइम्स हैव चेंज्ड, पीपल, आपकी मईशत आपको अलाउ नहीं करती, आपकी इनकम आपको अलाउ नहीं करती कि आप आए, आप जो भी लेके आते हैं वो बेचारे मजबूर है या उनको पैसे दे के निकाल के ला रहे हो। रियल डेमोक्रेसी, मैं हमेशा कहता हूँ, आर लाइव इन द पार्लियामेंट एंड हम इस पार्लियामेंट को यूज नहीं कर रहे। पार्लियामेंट को And यूज जी, जी। what needs to be seen। दैट व्हाट्स नीड हम टू बी डन के पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। जी, पार्लियामेंट के जो फोरम है उसको यूज करना चाहिए। मैं चाहूंगा अदील जरा उस मामले पे भी ज़ेरे बहस लाते हैं। अब तो मामला सब जुडिस एक तरह से हो गया, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं। पीका जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाए उस पर बड़ी बहस हो रही है, बड़ी डिवाइसिव बहस है। वैसे तो तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो नुमाइंदे हैं वो भी इसके मुखालिफ हैं, बार्स जो हैं वो चली गई हैं इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग अ वर्किंग जर्नलिस्ट, ये सबसे बड़ा एतराज़ इस पे आ रहा है कि फेक न्यूज़ को डिफाइन नहीं किया और शिक 20 में प्रोसीजर चेंजेस ले आए हैं। पहले तो ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, ये जो नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल बनाया है और नॉन बेलेबल से नॉन बेलेबल 3 से 5 साल, सख्त किस्म के ये चीज़ें ले आए हैं चेंजेस। अनवार साहब, असल में तो परेशानी ये है ना कि अब FIA बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी, और असल परेशानी ये है कि ये नॉन अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसमें एक जो कंसर्न है टेलीविजन चैनल की एग्जाम्पशन के हवाले से, सेक्शन 20 में एक प्रोवाइजो था। उस प्रोवाइजो में कहा गया था कि इस सेक्शन 20 का इतलाक टेलीविजन चैनल जो पैमरा से लाइसेंस याफ्ता है उन पर नहीं होता। और इस सेक्शन 20 में क्या कहा गया कि आप किसी की साख को नुकसान पहुंचाएं, किसी की निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाएं, या आप फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करें। अच्छा, इसमें फेक न्यूज का लफ्ज नहीं है कहीं भी, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। फॉल्स से मतलब गलत खबर, गलत इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब इसमें खदशात का इजहार ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। अब देखें, कल एक सियासी जमात की तर्जुमान ने एक शहर का नाम लेकर इदारे पे हमला कर दिया जी, तो आज तक तो फिर वो सबको एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जानी चाहिए थी। मसला ये है कि जिस गेम के रूल्स नहीं होते ना, वहां पर फिर लड़ाई होती है। रूल्स तो बनाने हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी सोसाइटी में सोशल मीडिया। अब बात आ जाती है जी फेक न्यूज को या फॉल्स इंफॉर्मेशन को डिफाइन कौन करेगा। फवाद चौधरी साहब ने तमाम एंकर्स को, यानी जो इस्लामाबाद में मौजूद थे उस वक्त, और इसके अलावा जो सहाफ़ती तंजीमों के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, PFU जो है, उनको दावत दी इस्लामाबाद में। उन्होंने इस पे
एक डिबेट रखी। उसके बाद जब उनसे तजावीज मांगी गई तो बजाय इसके कि तजावीज दी जाती, वहां शोर मचना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी मानते ही नहीं हम वो जो PMDA ला रहे हैं, आप वो जो यकजा करना है कवानीन को। उन्होंने कहा तजावीज तो दे दें, किसी ने कोई तजावीज नहीं दी। कहां है वो तजावीज सामने नहीं आई। फिर हुआ क्या, फेक न्यूज चलती रही, वजीर आजम साहब उनकी अहलिया के हवाले से घिनौना प्रोपेगेंडा चलता रहा, कैबिनेट के लोग तक महफूज ना रहे। जिस मुल्क में काबीना या वजीर आजम या उनकी अहलिया वो घिनौने प्रोपेगेंडे से महफूज नहीं होंगे, तो वहां पर फिर हुकूमत ने कोई ऑर्डिनेंस या कोई इस तरह की चीज लानी थी। अब वो आ गई है, अब कह रहे हैं जी आपने चीजें डिफाइन अच्छा, नहीं आपने की। ऑर्डिनेंस की बात की, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट इज अ फोरम टू डिस्कस, तो क्या ये बेहतर ना होता कि इसको ज़रूरत है ऑर्डिनेंस को एक एक्ट की शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट तो ले जाना पड़ेगा, तो पहले अगर बहस कर ली जाती तो उसमें थ्रेडबेयर एनालिसिस हो जाता, उसके बाद आप सबसे ज्यादा तो अपोजिशन ने जब PMDA का कॉन्सेप्ट आया तो उसी वक्त जो अपोजिशन ने इस पे शोर मचाना शुरू कर दिया। अपोजिशन को नहीं पता था कि पार्लियामान में आना है, तो उन्होंने बात करना है कमेटियों में उनकी नुमाइंदगी या पार्लियामान में उनकी जो नुमाइंदगी है वहां पर वो करते, वहां अपनी तजावीज देते। इन्होंने इतना मुतनाजा बना दिया उस मामले को, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या सल्ब होने जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एक दिन आपको ये रूल्स बनाने हैं, इसके बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती। लेकिन अब ऑर्डिनेंस आ गया ना, अब ये देखिएगा ये तजावीज भी देंगे, ये मामलात अब चूंकि अदालत में है, अदालत इसकी फेट डिसाइड करेगी, लेकिन ये अल्टीमेटली एक दिन रूल्स अनवार साहब आने तो हैं। नहीं, उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि रूल्स ऑफ द गेम सेट होने चाहिए। फिर दूसरी बात ये है, लेकिन वो जो इसको कह रहे हैं कि ये, बल्कि नसीम साहब आपको भी मैं रोपिन करता हूं, जो मैंने आर्गूमेंट सुना है वो कहते हैं आज़ादी इज़हार पर कदगने लगाई जा रही हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम्शन की बात की कि पहले तो टेलीविजन चैनल से बैठ के ज़रूरत गुफ्तगू हो जाती थी, अब वो भी इसमें जो है एग्जाम्शन ख़त्म कर दी गई है। फिर शिकायत कुनंदा के साथ साथ अगर कोई कंपनी, हुकूमती इदारा या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या किसी इदारे के खिलाफ बात की जाए तो वो भी जा सकता है एप्लीकेशन लेकर। अनवार साहब ये देखें कि रूल्स ऑफ द गेम तो होने चाहिए। आप कोई भी गेम वो तो खेल रहे हैं, 2016 में सेट हो गए थे। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कोई और गेम खेलते हैं, रूल सेट होना चाहिए। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इज़हार राय की जो है आज़ादी नहीं है, वेस्ट का आप मिसालें देते हैं, वेस्ट में जाएं और आप ये हरकतें करके दिखाएं। आपको एक एक चीज़ के ऊपर जिस तरह वहाँ पे फाइन होता है, हमारे टीवी चैनल्स को, ये बस बात ये थी कि मैं ना मानू वाली बात है। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें आ गई, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर मादर पद आज़ाद होके कोई दलाइल नहीं देता, आप सीधा इल्ज़ाम लगाते हैं, आप गाली देते हैं, इसको किसने कंट्रोल करना है? बात जो अदील ने की कि जब आपको बुलाया गया, आप सबसे पहले कहते हैं कि हम PDM या ये जो आ रहा है लॉ, इसको हम नहीं मानते, लेकिन हम चाहते हैं कि सहाफत को चलाने के लिए ये रूल्स लाए जाएं। आप कोई नए आइडियाज़ दे देते, क्योंकि रोज़ाना की बेसिस पे आप देख रहे हैं कि आप इदारों पे हमला कर दें। अच्छा, अगर ये रूल बन गया है तो हो सकता है कल PTI की गवर्नमेंट ना रहे, आपको भी तो इसका फ़ायदा होगा। और इसमें सिर्फ यही नहीं है कि कथा कलामी की माजरत नसीम साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इसके खिलाफ हैं। पाकिस्तान तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों में रिजेंटमेंट है, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे हकूक भी सल्ब होंगे, जाहिर है, और इसके बाद जब आपने हुकूमत में तो नहीं बैठे रहना, और हर पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया सेल है, और हर पार्टी का सोशल मीडिया सेल है। तो अच्छा, एक बात बड़ी अहम है यहां पर, मैं माजरत के साथ आपका वक्त ले रहा हूं, कि इमरान खान साहब ने जब लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मुतारिफ कराया ना KP में, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उनको अपनी पार्टी से मिली। उन्होंने कहा कि ये तमाम इख्तियारात आप दे देंगे ये लोकल गवर्नमेंट के लोगों को, MPs और MNAs के पास तो पावर्स ही नहीं रहेंगी। अभी भी ये जो पीका वाला मामला है, इसमें PTI के अपने लोग सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं। ये कि क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए जो भी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा ये कहा। मुझे याद है शायद आप भी हमारे साथ थे जब हम मेहमद डैम पे गए, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये तो 2027 में मुकम्मल होगा, तो 2023 में तो इलेक्शन है। उन्होंने कहा इलेक्शन की मुझे परवाह नहीं है, मैं चाहता हूं कि एक चीज़ मैं अपनी आवाम को दे दूं, वो जब मर्जी जाके कंप्लीट हो। एक बात और, इसका फ़ायदा सबको होगा लॉ का। अब देखें, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की बात नहीं है। देखें आप दूसरी तरफ, जिस तरह मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा जब डेथ बेड के ऊपर थी, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता था, मरियम नवाज के खिलाफ होता है, बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ होता है, तो इसका बेनिफिट सबको होगा। तो आपने जो की पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरह कागज फाड़ के फेंक दिए जाते हैं, जब वहां पे बात ही कोई नहीं होगी। तो आपने लॉ तो लेके आना ना। दूसरी तरफ आपका इंडिया, भारत इतना बड़ा दुश्मन बैठा है, जिस तरह इन्फो लैब का उनका वहां पे यूरोप में डिसइन्फो लैब का हुआ था, तो हमने कुछ ना कुछ तो करना है। कुछ तो करना है। PJ मीर साहब, सर आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्योंकि मैं तो बहुत से सहाफियों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, क्योंकि मामला ज़ेर बहस है, अखबारात में इदारिये भी आए हुए हैं जो पाकिस्तान के मारूफ अखबारात हैं,
वो तो सब लिख रहे हैं कि ये आज़ादाना जो गुफ्तगू है उस पर एक बहुत बड़ी कदगन लगाई गई है इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तवस्सुत से। आपकी सवाल से क्या रहा है और जो अब तक गुफ्तगू हुई है? देखिए, हम बेलगाम एक घोड़े की तरह भाग रहे हैं। हमें, मैं समझता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस पे कम से कम मीडिया के अंदर भी कुछ सुलझाहट आएगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कुछ सोच के इंसान खबर देगा, बोलेगा, लिखेगा। एंड आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा आज़ादी आ गई है इन द सेंस कि आपने लोगों की पगड़ियाँ उछाल दी हैं, आपने गवर्नमेंट वालों की उछाली हैं, गवर्नमेंट वाले ने ऑपोजिशन की उछाली है। कोई ऑपोजिशन की इज्जत नहीं है, कोई गवर्नमेंट की इज्जत नहीं है। ओवरऑल हमने अपनी सोसाइटी को ऐसा फ्रेगमेंटेड कर दिया है बिकॉज ऑफ दीज रूमर्स। वो जहाज खड़ा है इस्लामाबाद में, चकलाला में, किसी का किसी का जहाज कराची खड़ा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। I mean, कभी कोई आर्मी चीफ के मतलब बात कर देता, आके इस तरह ब्लेटेंट बात करते हैं कि इन्होंने आर्मी चीफ को प्रमोट करना है, उसको एक्सटेंशन देनी है, ये करना है। I mean, what is this nonsense? I mean, let the institutions get on and do what they have to do. आप यहाँ जाके एक ऐसी रूमर फैक्ट्री क्रिएट कर देते हो कि जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि आप हर एक को एक मिसलीड करते हो, और यही वजह है कि ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज है। एंड ऑपोजिशन के अंदर जहाँ मेरी एक रिजर्वेशन है कि इसके अंदर जहाँ ऑपोजिशन अब जब पा रही है कि भाई ये ड्रैकोनियन लॉ, भैया आप दोनों बैठो, आप दोनों जब तक डिस्कस नहीं करोगे, बिकॉज टुडेज गवर्नमेंट विल बी टुमारोज ऑपोजिशन एंड टुमारोज ऑपोजिशन विल बी द डे आफ्टर गवर्नमेंट। तो आपने दोनों एंगल्स देखते हैं कि आपने दोनों पार्टीज और दोनों लोगों को कैसे एक बैलेंस्ड प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। ये नहीं है कि आपने टारगेट करना है किसी को। अब सब कह रहे हैं बिकॉज ये लॉ पीटीआई लेके आए, ओ जी पीटीआई टारगेट करेगी। डोंट फॉरगेट कि अगर कोई पीएमएल भी लाता, आज पीएमएल के पीछे पड़ जाते, कोई भी लाता, पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पीएमएलएन लाई थी लॉ 2016 में। जी देखें अनवर, आपके पास अनुशा रहमान जो थी उन्होंने ये सारा, आपके पास लाइबल के लॉज मौजूद हैं, आपने उनको आप रेक्टिफाई कर दो, आप उनको ठीक कर दो। मैं समझता हूँ इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते थे उसके अंदर, एंड देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट इन दिस। ठीक है सर, एक छोटा सा वक्त लेते हुए व्यूअर्स वक्फे के बाद आएंगे तो जरा स्पीकर तरमीमी ऑर्डिनेंस पे गुफ्तगू को और जरा फैलाएंगे, इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से ज़्यादा परखेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers। कौमी सलामती के तज़वीराती तकाज़े और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नए उफ़क़। चीन के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस। कौमी मफाद में मुतवाज़न सफारतकारी के एक नए दौर का आगाज़। खित्ते में अमन और इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान की तज़वीराती अहमियत का एक और अहम संग मील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, ऑर्डिनेंसेस आए हैं पीका के साथ साथ इलेक्शन रूल्स में भी से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा अदील, क्योंकि सहाफ़त और सियासत में कहते हैं टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मोहसिन बेग साहब का जो मामला हुआ, बहुत से लोग उसको इससे भी जोड़ रहे हैं क्योंकि वो भी सेक्शन 20 के तहत ही उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। एक तो टाइमिंग्स जो हैं वो उसको आप किस तरह देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट? अपोजिशन जो है वो बज़ाहिर तो हम बात कर रहे हैं, उनके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन अंडर वन अम्ब्रेला वो इकट्ठे हुए हैं। साथ में जो है वो मोहसिन बेग का इशू आ गया, उस असना में इस तरमीमी ऑर्डिनेंस का आना, टाइमिंग्स आपको कितने मुनासिब लग रहे हैं? और दूसरा, क्रिमिनल ऑफेंस का जर्नलिज्म में इसको ऐड करना। बहुत से साथियों को मैं सुन रहा था, कल भी हमारे शो में थे, उनका जी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए था, 3 से 5 साल कैद और कॉग्निजेबल बना, लोगों को कहने का मतलब पुलिस गिरफ्तार करेगी। अब 3 साल की सजा कौन सी हो रही थी, किसको हुई है सजा? वो मोहसिन बेग साहब तो हीरो बन गए हैं। यानी वो तो अगर पिस्टल ना निकालते, वो अगर FIA के एहलकार पर वो हमला ना करते, तो हुकूमत तो मुजरिम इस वक्त तक ठहरी हुई थी। ये तो ऐसा लग रहा था कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने या मुराद सईद साहब ने कोई जो अपने मामले पर या अपनी किरदार कुशी के मामले पर
उन्होंने इस पर एक FIR दर्ज कराई है, तो उन्होंने वो भी गलत किया है। जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर, उनकी अहलिया, उनकी काबीना के अरकान जो हैं इस घिनौने प्रोपेगेंडा से महफूज नहीं है अनवार साहब, एक आम आदमी का क्या हाल होगा? कौन सी सजाएं? हजारों केसेस जो हैं वो FIR के पास पड़े हुए हैं। लेकिन मसला ये है, कानून में, असल में इस कानून में बहुत सारे सुकम थे, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर 2016 में जब ये कानून आया तो वक्त के साथ साथ चीजें इवॉल्व होती हैं, उसमें बेहतरी आती है। तो मैं समझता हूं ये वो स्टेज आ गई है कि अब इस पे कोई डिसीजन लेना है। जनाब उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने आते ही सबसे पहले, यानी बल्कि अब जब उन्होंने ओथ लेना था उससे एक दिन पहले फुल कोर्ट रेफरेंस में किस बात का कंसर्न उन्होंने शो किया? उन्होंने क्या, जो अदलिया के जो फैसले हैं उन पर तनकीद करने की बजाय जज साहिबान को स्कैंडलाइज करना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पे कंसर्न शो किया, इसमें हमारा इदारा आर्मी उस पर किस तरह हमले भारत करवा रहा है, हमारे अंदरूनी अनासर को इस्तेमाल करते हुए जो लोगों के दिलों में नफरत डालने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये कानून नहीं बनेंगे तो ये तमाशा इस तरह तो नहीं चल सकता, ये रूल्स तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डिफाइन करना है ना, उसमें फेक न्यूज को डिफाइन करना है, फॉल्स इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना है, तो कर दें, लाइन ना तजावीज। लेकिन आप ये देखें कि इस टेन्योर में जो हमारे कुछ सहाफी भाइयों ने इस दौरान जो खबरें चलाई हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म की निजी जिंदगी से मुतल्लिक खबरें चलाई हैं, वो खबरें झूठी साबित हुई। किसी ने माफी, सजा तो दूर की बात, माफी नहीं को मांगता। इज्जत और दूसरे कानून है, क्या उनसे सजा नहीं दिलवाई जा सकती थी या उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर आलम इस वक्त ये है कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त ख्वाजा आसिफ वाले केस में अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश होते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब, यानी एक जानिब इल्जाम लगाया जा रहा है शौकत खानम वाले मामले पे, दूसरी जानिब क्या है, वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा करके जीरा भी करनी है। उल्टा जिसकी किरदार कुशी हो रही है या जिसके इदारे की किरदार कुशी हो रही है वो तो फंस गया, उल्टा मुजरिम भी वही ठहरा। तो ये कानून है, इसमें तरमीम नहीं होगी तो भी इसी तरह ही चलता रहेगा। फिर नसीम साहब, टाइमिंग्स इस कानून, ये जो इन्होंने बताया, और उससे तो हम इख्तलाफ नहीं कर रहे कि कोई ना कोई कवायद व ज़वाबित होने चाहिए और प्रपोजल्स भी आने चाहिए कि ठीक है जी, अगर इस नुक्ते पर एतराज़ है कि 3 से 5 साल कर दिया आपने, क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया आपने, नॉन बेलेबल कर दिया, तो साथ में कोई काउंटर प्रपोजल भी आना चाहिए। वो आना जरूर चाहिए, टेबल पे बैठ के मामलात को हल होने चाहिए, और लगता है ऐसे ही इंशाल्लाह होगा। टाइमिंग की तो बात नहीं है, ये चीजें होनी चाहिए थी। हमारे मुल्क में तो जब भी होता है, जैसे अभी वो रूस के दौरे पे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हाँ। और वहाँ यूक्रेन की उनकी टेंशन चल रही है, वो कह रहे हैं टाइमिंग, उनका तो दौरा कुछ 6 महीने पहले तय हो चुका था। बात यह कि ये कभी ना कभी तो कानून आना था, और कानून आने चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई आइन नहीं है, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर वहाँ डिबेट्स होती हैं और वहाँ कानून चेंज करते हैं। होती नहीं तो ऑर्डिनेंस आ रहा है। हाँ, लेकिन ऑर्डिनेंस, अगर ऑर्डिनेंस आया है, चले ऑपोजिशन का ये काम है कि अगर ऑर्डिनेंस आ भी गया है वो उसको पढ़े और उसकी तजावीज दें कि ये शिक को ऐसे होना चाहिए। हाँ, रिजेक्ट, आप तो टोटली रिजेक्ट कर देते ना, इससे मसले का हल नहीं बनेगा। आप इतने अरसे से सहाफत कर रहे हैं, अब की सहाफत में और पहले की सहाफत में कितना फर्क है। आज आप डरते हुए कोई बात करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी किरदार कशी शुरू हो जाएगी, आपको लिफाफे से रिलेट किया जाएगा, आपके नाम के साथ अजीब व गरीब अलकाबात लगाए जाएंगे, तो क्या इनको रुकना नहीं चाहिए? अगर मैं एक गलत बात कर रहा हूँ, आप सही बात कर रहे हैं, तो मुझे गलत बात पे पकड़ा जाना चाहिए। हमें इतने मादर पदर आज़ाद हो जाए कि हम अपने इदारों को ना छोड़ें, हम अपनी जुडिशरी को ना छोड़ें। ये तो मुल्क जब कोई तबाह करना होता है तो पहले उसकी फौज को तबाह किया जाता है। आप देख लें अपना इराक का क्या हाल हुआ, लीबिया का क्या हाल हुआ, सीरिया का क्या हाल हुआ। तो जो बैरूनी एजेंडे हैं उनको अगर हम भी कामयाब करना शुरू कर दें, हम उन्हीं का बयानिया बोलना शुरू कर दें, एग्जैक्टली वही अल्फाज यूज़ करें जो हमारे दुश्मन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पकड़ना चाहिए? जो टेररिस्ट है, एक बम फाड़ता है, वो अपना टेररिस्ट, अगर एक बंदा ज़बान से बम फोड़ रहा है तो क्या उसको भी कोई कदगन नहीं होनी चाहिए? और रूल सबके लिए बराबर है। अच्छा, ये जो लॉ भी आ गया है, जो होगा आगे, आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से है, आप जा सकते हैं, आपको इंसाफ मिल सकता है। लेकिन आप कहें कि कोई कानून ही नहीं है, आप जीटी रोड पे सफ़र कर लें और आप मोटरवे पे सफ़र कर लें, तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ आप मोहतात होकर गाड़ी चलाते हैं, और जीटी रोड पे आप गाड़ी दौड़ाई फिरते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जीटी रोड पे उसी तरह उसका इतलाक होना चाहिए जैसे मोटरवे पे है, वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, कानून की सख्ती होनी चाहिए। एग्जैक्टली, उसमें तो कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। मैं पीजेपी साहब, आप सर इस पे क्या कहेंगे? जाहिर बात है, इसमें जहां हम पॉलिटिशियंस की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, वहां जो नुमाइंदा साफियों की तंजीमें हैं वो भी इस पर बड़ा सरापा एहतजाज है, और मैं उनके मुख्तलिफ नुमाइंदों की गुफ्तगू सुन रहा होता हूँ, या हमारे प्रोग्राम में एक बयानिया, एक पर्सपेक्टिव आ रहा है, लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है उसके वाले से आपकी क्या राय है? देखें, ये हर किसी, ये अभी बड़ी एम्बिग्विटी है। अगर एक मुल्ला अपने खुतबे के अंदर कहता है कि जी आपको हुरे मिलेंगे आगे,
आप इसको क्या कहोगे, फेक न्यूज है, सही न्यूज है? क्या वो अंदर होगा? उसको क्या पता, क्या गारंटी है? मुझे बताएं ना आप। इस तरह की जो चीजें आप डालते हैं, मैं समझता हूं कि ये मिसलीड कर सकती हैं। क्या और ये मुझे, आपका अच्छा एक ये जो- मुझे बताएं, क्या मुख्तलिफ ममालिक में जहां मीडिया आजाद है वहां इस तरह के कवानीन पाए जाते हैं? देखें, मैं आपको बताता हूं, आप इंग्लैंड में चले जाएं, यू गो आउट ऑफ लाइन, ऑफकॉम आपको वहां इमीडिएटली फाइन करता है। Exactly. वहां इस तरह की 19-20 होता है। मैंने तो फाइन भरते क्रिमिनल ऑफेंस भी शामिल होता है या सिर्फ फाइन होता है? क्रिमिनल ऑफेंस भी शामिल होता है या सिर्फ फाइन होता है? नहीं नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं आता, मैं आपको बताता हूं। ठीक। क्योंकि जब वहां आपकी इस पे जो मैं एक बात कंट्रोलिंग कहूंगा बाद में। अथॉरिटी है वो ऑफकॉम है, ऑफकॉम। पाकिस्तान में पेमरा है। Yes. अब यहां आई डोंट थिंक यू नीड एफआईए इन दिस और पुलिस इन दिस। वंस द पेमरा, उनके जो एडवाइजरी बॉडी है, वो अगर समझती है कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस है, देन यू गो टू द क्रिमिनल साइड। वरना द फर्स्ट पीपल जो कि आपको चेक करते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज पेमरा। पेमरा को आप फुली एम्पावर करो, उसके अंदर कॉम्पिटेंट लोग बिठाओ, उनको बताओ कि व्हाट आर द रूल्स, एंड देन यू टेक इट अप फ्रॉम देयर। अब पूरे यूके, यूरोप के अंदर आपकी जो ये कंट्रोलिंग बॉडीज है, ये रन करती है। हाँ, पुलिस नहीं आती है। हाँ, जहाँ डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर है, डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर के अंदर यू कैन गो देयर, यू कैन गो टू द कोर्ट्स। वहाँ लाइबल लॉस मौजूद है, आपके लाइबल लॉस पाकिस्तान में मौजूद है, आपके डेफेमेशन 499 यहाँ आपका मौजूद है, हर चीज मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। Yes. दिस इज द क्रैक्स फैक्टर। हम इंप्लीमेंट नहीं करते किसी चीज को। आपने इंप्लीमेंट करोगे, आप 2 केसेस इंप्लीमेंट कर दो, आपका सारा सिस्टम। यस, बिल्कुल, आप 2 सजाएं आपकी हो जीत जाएं, जाएगा। मेरे ख्याल में नौबत ही नहीं आएगी। दूसरा, मैं आप कुछ ऐड करना चाहते, मैं हदीस ही जानना चाहता। हदीस में 6 माह भी केस का कहा है कि 6 माह में जो है फैसला होगा। वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। Denied. दूसरा मैं कह रहा था कि जैसे वो कहते हैं डिफेमेशन हो, लाइबल हो, ज़्यादा इतराज़ जो मैं सुन रहा था मुख्तलिफ जो तजियाकार थे, क्रिमिनल ऑफेंस पे था। और कहा था कि अगर शिकायत कुनंदा के अलावा भी कोई शख्स करे, तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज है कि बहुत से लोग वैसे ही चिट्ठी डाल देते हैं, शिकायत डाल देते हैं, उनका फिर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले केस होते रहेंगे। नहीं, इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि जब हमारे इदारों पे हमला होता था, उसमें जब मामला हाई कोर्ट्स में जाता था, अदालतों में जाता था, वो कहते थे मुतासरा अफरीक कहाँ है। तो इसमें ये क्लॉज डाली गई है कि उनका नुमाइंदा भी इसमें दरख्वास्त दायर कर सकता है। इवन कंटेंट रिमूव करने के हवाले से क्या किसी अदालत के चीफ जस्टिस दरख्वास्त करेंगे? ये क्या आर्मी चीफ के हवाले से बात की जाती है, वो आकर इसके अदालतों पीछे में ये कैसे, rationale है। उसके पीछे ये रैशनल है। Okay. और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के निज़ाम का क्या कहना कि यहाँ पर साबिक हुक्मरान हो या मौजूदा हुक्मरान हो, इंसाफ लेने के लिए बरतानिया जाना पड़ता है कि चैनल यहाँ का है, कंटेंट यहाँ का है। माफिया उधर। अगर ये कह रहे हैं कि जी पैमरा के काम है देखने का और इसमें क्रिमिनल ऑफेंस डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ मसला ये है कि यहाँ किसी को सजा नहीं होती, अदालतों से फिर आगे स्टे मिल जाते हैं, फिर जुर्माने, ये फिर एस्टेब्लिश नहीं होता कि ये जुर्माने होते हैं, क्या ये पे भी करते हैं, आगे मामला स्टे पे चलते जाते हैं। बरतानिया से फैसला आता है, वहां पर चैनल को भारी जुर्माना देना पड़ता है, उसके बाद यानी अगर इंसाफ जाके बरतानिया से लेना है तो फिर यहां तो ये बड़े संगीन ऑफकॉम को जिक्र करें, क्या हमारा पैमरा ऐसा तगड़ा नहीं हो सकता? एफआईए को जरूर इस पे लाने, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उनके तो बड़े सख्त हमारे मुल्क में इदारों की हदूदो कयूद के हवाले से बहुत सी चीजें तय होने वाली हैं। एक बहुत बड़ा काम जो है इस वक्त अदलिया और हुकूमत के दरमियान होने जा रहा है, वो टैक्स के मामलात पे हुकूमत ने कंसर्न शो किया। हुकूमत ने कंसर्न शो किया। जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सारे मामले की अहमियत को जानते हुए बहुत बड़ा इकदाम उठाया। उन्होंने इस मामले पे आज इजलास बुला लिया था। इस तरह दीगर मामलात पर भी रियासत के इन सतूनों को बैठ के मसले का हल निकालना होगा, अदरवाइज ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। बहुत अहम नुकता है। इलेक्शन के हवाले से भी जो ऑर्डिनेंस आया है, उसमें आप वज़रा और जो इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, वो भी इलेक्शन कैंपेन में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप क्या समझती हैं, ठीक है? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड है ना, अगर पीएमएल की हुकूमत है तो वो भी जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी वो भी जा सकते हैं, और ये सियासी लोग हैं, ये क्यों ना जाएं? अगर एक एमएनए के हल्के में कोई बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो अपने हल्के में जाके वोट की बात करेगा ना। असर रसूख की जो बात होती है उसकी, वो असर रसूख पे ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हर इदारा अपना काम करे। अगर कोई वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हो रहा है या कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, उसका एक्शन ले, लेकिन वहाँ जाके तकरीर करनी
या लोगों को कायल करना, वो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा, पीजे ने जो बात की थी ना, पीजे के साथ मैंने बहुत काम किया लंदन में, हमने इकट्ठे, बिल्कुल वहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस है। जो ऑफकॉम आपको चार्ज करती है वो तो जब आप कोई ऐसी काम करते हैं न्यूज़ में जो उनके बरखिलाफ होता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस डू नॉट क्रॉस दिस लाइन और कोई आगे इंसिडेंट हुआ है, आप उस इंसिडेंट की गलत रिपोर्टिंग करते हैं या स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर माइक लेके घुस जाते हैं जी अपना बयान दें, तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। इसी तरह हमने वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टिंग की है, अपना ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था कायद मुतहदा के ऊपर, दूसरा ये जो जुआ स्कैंडल हुआ था। अगर आप कोर्ट रिपोर्टिंग बाहर आके आप ज़रा गलत रिपोर्टिंग करके देखें ना, आपका क्या हशर होता है। ज़रा सी भी आप गलत बात आपके नाम से कहीं आ जाएगी, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। बात यह है कि इदारों को मजबूत होना चाहिए, और पैमरा को कौन मजबूत करेगा? हमारे मुल्क में मुसीबत ये है कि कोई आपकी ज़मीन पर मैं कब्जा कर लूँ, आप अदालत जाए, मैं स्टे ऑर्डर ले लूँगा, अब आप मेरा मुँह देखते रहें, साल गुजर जाएंगे इसमें। तो बात यह कि स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, जिस तरह कहा गया कि अपना वो कहते हैं ना जस्टिस हरिड इज जस्टिस वरिड, वो बरिड वाली बात भी आ जाती है। तो बात यह है कि हमारी अदलिया को जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एज वेल, हाँ बिल्कुल वो भी कहा जाता है। तो वही कहा जाता है। तो बात यह कि हमारी अदलिया का बहुत अहम रोल है, बड़ा अहम सतून है। जिस तरह चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया है, ये FBR वाला देखे ना, 300,000 अरब रुपए के स्टे ऑर्डर्स हैं। अगर ये पैसा रिलीज होगा तो पैसा हमारी गवर्नमेंट की किटी में आएगा और आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। तो सबने मिल के पार्ट प्ले करना है, अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, अकेली PTI की गवर्नमेंट नहीं, ये जितने सतून है मिल के चले। और देखें सहाफत, ये हमारा ये भी तो फोर्थ पिलर है, और उसको अगर उसकी कोई हेयोदो केयूद नहीं होंगी, कोई लॉज नहीं होंगे वहाँ पे, तो हर बंदा गुस्सा चले जाएगा। मुझे इन लॉज से कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी देख रही ये बात आप कर रहे हैं, नहीं, कल कोई हो गया मैं तो जर्नलिज्म की सारे सहाफी आपके हक में खड़े होंगे रूल्स अपना, और आप एक हीरो का वो स्टेटस आपका वो तो होगा। खड़ा भी होना चाहिए, जब लेकिन मुझे किरदार पता कुशी है नहीं इन्होंने करनी, जब इन्होंने किसी इदारे पे हमला नहीं करना, जब इन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तो फिर तो इनका मसला YouTube क्या? चैनल देखेगा कौन फिर? नहीं, बात ये मेरा है ही अच्छा, नहीं, बनाया ही नहीं। ये भी एक बनाया ही ज़ाहिर है मैं गलत- तो तफरन कहा था, लेकिन YouTube देखे हो सका जाता है, सेंसेशन होती है। अच्छा, तो खत्म उसमें- होनी चाहिए। उसमें ऐसी भी खबर अब वक्त देनी के जो साथ- कोई और ना अनवर दे। साहब, अब वक्त आ गया है कि इस चीज को भी एड्रेस किया जाए। ये जो YouTube चैनल्स पे भी ये जो Monetize सनसनी और ये करने- जो तमाम चीजें होती हैं, इसमें भी मैच्योरिटी वक्त के साथ साथ आ रही है, और ये मैच्योरिटी इसी तरह ही आएगी। अदरवाइज तो अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो वहां पर फिर सनसनी देखने को मिलेगी। पीजे साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर प्लीज गो अहेड। हमारी ये जितनी भी गुफ्तगू आज भी है, कल है, पुरानी भी हुई है, हमारा बेसिक प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर है। एक तो अभी जो बात हो रही थी कि यूके के अंदर या हमारे 2 चैनल्स, एक बंद हुआ है, एक पे बड़ा हेवी फाइन हुआ है कि जो कि ब्रॉडकास्ट वहां चलती है, तो वहां आपके पास लाइबल लॉ इंस्टेंट आपके वो एक्शन ले लेते हैं। हमारे यहाँ लाइबल लॉस पे कोई जाता नहीं है, पता जी कुछ होगा नहीं, ये आपका काम चला जाएगा। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनवार है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप किसी को प्रेसिडेंट बना दे, किसी कंपनी का चेयरमैन बना दे, डायरेक्टर बना दे, ये नाम के हैं सारे इस पाकिस्तान में पूरे, दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी एट ऑल, व्हिच मींस कि आपके केसेस हैं और आपके जो इश्यूज है वो लिंगर ऑन करते रहते हैं, एंड यू नो सालों साल हो जाते हैं एंड नथिंग मूव्स अहेड। एंड इस चीज को आप जिस दिन खत्म कर दोगे, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं, दे विल वर्क एब्सोल्युटली मार्वेलसली। ये नसीम आपको बताएंगे, यार आपको वहां प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। यहाँ छोटी सी बात होती है प्राइम मिनिस्टर, छोटी सी बात होती है आर्मी चीफ, छोटी सी बात होती है, इससे कम कोई बात ही नहीं करता। लोकल काम करने वाले, they are the kind of people we should be, you know, talking about efficiency of work at the low level. High level पे किसी को जरूरत ही नहीं है। No one cares who's the prime minister or who's what. लोगों को सिर्फ अपने काम से काम है, आप इनके काम कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खत्म होगी बात। वहां सिस्टम काम करता है, यहाँ शख्सियात काम करती हैं। अच्छा, ये इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन इस पर मीटिंग भी की है, और मेरे ख्याल में उनके जो कुछ पॉइंट्स भी हैं, वो अटॉर्नी जनरल साहब को शायद लेटर लिखेंगे, उस ऑर्डिनेंस के जो तरमीम की गई उस पर आपकी क्या राय है? देखें, उसमें एक है ज़ाब्ता इखलाक। ज़ाब्ता इखलाक के मुकाबले में आ गया कानून। ऑर्डिनेंस की सूरत में जहां पर कानून और ज़ाब्ता इखलाक सामने होते हैं, वहां पर कानून मुकद्दम होता है जी। अब ये कहा जा रहा है जी कि ये कानून तो हुकूमत ने अपनी फेवर के लिए बनाया, लेकिन देखें कि कल को इन्होंने अपोजिशन में भी होना है। मसला क्या हो रहा था आगे, ये 2023 तक इलेक्शन ही इलेक्शन है, उसमें एक जमात जो हुकूमत में बैठी हुई है, बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो बड़े लीडर जो हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो तो सिस्टम से आउट हो गए। ये तो इलेक्शन अब आगे थ्रू आउट 2023 तक चलना है जी। अब पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में अगर इमरान खान साहब ने कैंपेन नहीं करनी, तारीख आ गई है
शेड्यूल आने वाला है, तो वो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड इनको नहीं मिल रही। ठीक है, ज़ाब्ता इखलाक उस वक्त बना, तमाम जमातों का कंसेंसस था, इसका स्पिरिट ये था कि रिसोर्सेज इस्तेमाल ना हो। Yes, basically लेकिन influence ना हो, इस चीज को वसाइल इलेक्शन इस्तेमाल ना कमीशन चेक रखे इसके ऊपर कि वसाइल कोई अनाउंसमेंट ना कर सके। कैंपेन अगर एक पार्टी चेयरमैन जाके करता है, एक पार्टी चेयरमैन का क्या कसूर है? अगर वो इक्तदार में है तो वो क्यों नहीं जाकर कैंपेन कर सकता? और उनके जो तमाम राइवल्स हैं वो कर रहे हैं, वो उसी कद काट के लोग हैं। यानी बिलावल साहब वहां पर कैंपेन कर रहे हो, मरियम साहबा कैंपेन कर रही हो, और वहां पर इमरान खान साहब नहीं कैंपेन कर रहे होंगे, तो इनके भी आखिर कोई राइट्स हैं ना, जो उन्होंने कहा कि जी ये हमें मिलने चाहिए, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस सिंध में पीपल्स पार्टी को भी तो फायदा होगा, फायदा इसी चीज़ से उनकी पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट यकीनन है वहाँ फायदा पे, होगा, बिल्कुल। और यकीनन बात फायदा होगा। वही आ रही है कि चेयरमैन पैमरा इतना सख्त हो के लोग टीवी वाले उनके नाम से कांपे, लेकिन उन बेचारे को कोई लिफ्ट नहीं अब मसला ये है, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जो चीजें होती हैं अदालतों में जाके आगे वो चैलेंज होती हैं। उसके बाद पैमरा से मुतल्लिक ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, ये जो फैसले करती है, ये मामलात आगे जाके अदालतों में चैलेंज हो जाते हैं। हदूदो कयूद जो हैं ये मुतय्यन नहीं करेंगे तो ये इसी तरह मैस क्रिएट रहेगा। ये तो अदालतों में फिर चैलेंज हो गया है। आपको क्या इसकी फेट नजर आ रही है? ऑल्दो इट इज टू अर्ली टू जज, लेकिन ज़ाहिर बात है जब चैलेंज हो गया है तो इसमें गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश क्या करना है? इसमें गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश ये कल करना है कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 19 के खिलाफ ये नहीं उसके भी खिलाफ नहीं है, और दीगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट आप समझते हैं वैसे फेक न्यूज को डिफाइन होना चाहिए या फॉल्स न्यूज कह लें? देखें, फेक न्यूज को जिसने डिफाइन करना है वो पहले ही शोर मचा देते हैं कि हमने इस मामले पे बात ही नहीं करनी। बात करेंगे, बैठेंगे तो हल निकलेगा ना। मेरे ख्याल में अब वो स्टेज आ गई है। ये ऑर्डिनेंस ठीक है, ये कोई फाइनल चीज नहीं है, ये इसको एक पायलट प्रोजेक्ट समझा जाए, लेकिन ये इस बहाने से अब मिल बैठने से, अब वो कहते हैं जी ऑर्डिनेंस वापस लेंगे तो तब बात करेंगे, तो इस तरह तो मामलात नहीं चल सकते। क्यों जी? प्री कंडीशंस के बगैर होनी चाहिए बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल गैर मशरूत होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे सिर्फ पीटीआई को फायदा होगा। कल को पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, पीएमएलएन की हुकूमत होती है, सबको फायदा होगा। बैठ के आपको रूल्स ऑफ द गेम तय करना पड़ेंगे। हुकूमत वक्त को होता है, शायद अपोजिशन में जो होते हैं या जो सहाफती तंजीम है वो समझते हैं कि देन यू आर आप जो है ना वो डाइस इज लोडेड अगेंस्ट यू। आपके दिल में जब चोर होता है तब आप डर रहे होते हैं चीज़ों से। जब आपके दिल में कोई चोर नहीं है, आपके ऑर्डिनेंस जाए भाड़ में। हमारी ये तजावीज़ है, एक दफ़ा पढ़ तो ले डॉक्यूमेंट को पढ़ते नहीं है और आ जाते हैं कि जी हम इसको नहीं मानते। वो नहीं मानते वाली बात ख़त्म होनी चाहिए। आप पढ़ें और उसके अंदर अपनी सजेशंस दें ताकि दुनिया भी देखे ना। मैं भी पढ़ूँ कि यार ये मरियम औरंगजेब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, वो साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई देता है, पता तो चले कि क्या सजेशन है। कमर जमान कायरा इतने पढ़े लिखे लोग, तो सजेशंस तो लाएं, कोई रिटर्न तो लेके आए। नहीं मानना ये बात करते रहे, लेकिन हम तो कह रहे हैं सर कि टुवर्ड्स द एंड पीजे मीर साहब के मुकालमा हो, बातचीत हो, यहां पर तो डैगर्स ड्रॉन है। आपने देखा है मुकालमा किधर, अपोजिशन हुकूमत के दर पे है कि हुकूमत को डिसीट करना है, हुकूमत को हटाना है। हुकूमत जो है वो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मंडी बहाउद्दीन में कह रहे थे कि वो नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने पैसे खाए उनको, वो तो उनकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अपोजिशन कहती है वही 2013-2014 की तकरीर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। तो फिर मुकालमा किसके दरमियान और कब और कैसे होगा? ये पहले जब नई नई गवर्नमेंट आई आफ्टर जनरल मुशर्रफ, उन्होंने कहा जी कि 90s की पॉलिटिक्स नहीं होगी, 90s की पॉलिटिक्स से हम बाहर आ गए हैं। आज आप देखो वही चीज आ रही है जो उस वक्त हर इदारे पे एक केस बन जाता था, अब नैब पे है, आपके दूसरे इदारों पे। हम एक परपेचुअल डिनाइल के ऊपर हैं अनवार, और ये एक बुरा साइन है फॉर अ डेवलपिंग नेशन। मैं तो कहूंगा हमें अभी कंप्लीटली डेवलप होके अब डिलीवरी मोड पे होना चाहिए था। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की इन फाइटिंग की वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि पार्टी एंड गवर्नमेंट ये ऐसे टसल में है कि जो अवाम के जो मसले हैं उस पर तो बात ही कोई नहीं है। ये तो सारे कि भाई इसने मेरी पार्टी को कहा, उसने मेरी गवर्नमेंट को कहा, उसने उसको कहा, उसने कहा, और आपस में एक ARD, MRD, COD, ग्रैंड अलायंस, PDM, हर चीज ये एक आपकी फॉर्मेशन हो जाती है। इस फॉर्मेशन को देखो आप नहीं लेके आओ। आपके पास जब गवर्नमेंट्स आती हैं, लेट देम वर्क एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ। आप इनके नुक्ते निकाले, ये जो गलत कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, एंड देन वेट फॉर योर टर्न एंड देन कम एंड डू बेटर। अब आप देखो परवेज इलाही ने रिंग रोड बनाई, शुरू किया, शहबाज शरीफ ने आके उसको ठीक कर दिया। व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। दिस इज व्हाट वी कॉल कंटिन्यूटी। आज पंजाब के अंदर जो PMLN ने काम किए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस दिन चीफ मिनिस्टर गुजार ने कहा कि हम वही पॉलिसीज लेके चल रहे हैं जो कि PMLN हमें छोड़ के गया। नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल प्रोग्रेस।
एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पिछली गवर्नमेंट की एक तारीफ कर रहा है। तो अगर आप इस तरह के काम करोगे तो मैं समझूंगा कि आप आगे चलोगे। अगर आप करोगे नहीं, इनको हटा दो, निकाल दो, सर गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज डू नॉट रन लाइक दैट। अगर आपके पास इस वक्त डेमोक्रेसी आई है, प्लीज, फ्रेजिलिटी जरूर है, प्रॉब्लम जरूर है, इश्यूज जरूर है, लेकिन वी नीड टू बी एजुकेटिंग पीपल एंड वी नीड टू बी एजुकेटिंग आवर इलेक्टोरल रजिस्टर इस पे। लास्ट वर्ड अदील, क्या कहेंगे? वे फॉरवर्ड क्या है आप सर, इन अ मिनट, लेस देन अ मिनट? वे फॉरवर्ड यही है कि अल्टीमेटली बैठ के पार्लियामान में ही मसले का हल होता हुआ नजर निकालना आ है। रहा है वैसे आपको पार्लियामेंट में बैठे हुए ने। देखें, मसला जो रुकावट आ रही है वो एहतसाब आ रही है। इमरान खान साहब एहतसाब के मामले पे मुझे हटते पीछे नजर नहीं आ रहे। वो अलग बात है कि कामयाबी अभी तक उन्हें कोई नहीं मिली, लेकिन उनको भी लचक दिखानी होगी। अगर इसी तरह ये दूरियां रहेंगी तो फिर उसकी आदत को आप निगेट नहीं कर सकते, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसको साथ लेके चलना है। फेयर एनफ, सियासी क़यादत को साथ लेके चलेंगे तो मसले का हल निकलेगा। चलें, वक्त हमारा खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदील बड़ैच आपका, नसीम सिद्दीकी साहब, पी जमीर साहब। व्यूअर्स, हमने मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू की, लेकिन एंड में यही बात सामने आई, जो टेक अवे ये है कि तमाम मामलात हैं बहुत पेचीदा हैं, सबको मिलकर सर जोड़कर बैठना है, तब जाकर, चाहे वो पीका से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इलेक्शन रूल्स के हवाले से है, चाहे वो मुल्क की मईशत के हवाले से है, या एहतसाब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उस हवाले से, खारजा उमूर है, सब कलेक्टिवली विजडम मस्ट प्रिवेल, और उसके लिए बेस्ट फोरम पार्लियामेंट है। उस पर आप बैठें, लेजिस्लेशन करें, जो बेहतर है, जो नहीं होता वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन वहाँ से जो बात निकलती है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल और जिससे कहते हैं देर पा होती है। प्रोग्राम दस्तक का वक्त खत्म हो जाता है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है रूस है उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। कल तक के लिए अल्लाह ने के बाद।